जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विमर्श का टॉपिक है वो है कि एक तरफ मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व कि देश में जिस हिसाब से राष्ट्रवाद और विकास, इन दोनों बात को मोदी जी ने जोर शोर से धरातल पे उतारा, तो विपक्ष अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक ही हथकंडा, एक ही हथियार अपनाया कि मुस्लिम अपीजमेंट और हिंदुओं में डिवाइड एंड रूल। तो कल का एक बड़ा बयान फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमने गलत कर दिया कि हम आरएसएस को बैन नहीं किए। अब ये मुद्दा पूरे देश में छिड़ गया। एक तरफ तेजस्वी यादव ने इमारते सरिया के मंच पे कहा कि भारत किसी के बाप का नहीं है। तो आज इन दो मुद्दे पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं है। ये कहने वाले तेजस्वी यादव का जवाब बिहार की जनता कब देगी? अब बिहार की जनता के लिए दो बातें हैं। एक तो तेजस्वी यादव का ऐसा हिंदुओं को अपमानित करने वाला बयान, और दूसरा जो महाराष्ट्र में बवाल मचा है कि हिंदुओं को या यूपी बिहार वालों को हिंदी बोलने पे मारा जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार हिम्मत जताई कि हिंदी को तीसरी भाषा का दर्जा दिया कि पहली से पांचवी तक हिंदी अनिवार्य होगी। अगर चारों तरफ से दबाव आने के बाद उनको अपना जीआर वापस करना पड़ा, मगर आज इंडी अलायंस में मौजूद तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, दोगली कांग्रेस और अखिलेश के यूपी के सुरमा अखिलेश यादव, उनकी नमाजवादी पार्टी, ये तीनों क्यों विरोध नहीं किया उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का कि हिंदी अगर थोपी नहीं जा रही है, अगर हिंदी ऑप्शनल है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। ये तो नहीं मांगा हिंदी वालों ने कि हमको सरकारी जॉब भी दे दो। कोई बीएमसी में तो मुझे नहीं लगता है कि यूपी बिहार वाले हैं, वो लेबर कंट्रैक्टर की बात अलग होगी। जितने ऑफिसर होते हैं वो तो सब महाराष्ट्र के होते हैं। छोड़ो, ये दूसरा विषय है, इस पे हम दूसरा डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। मगर यूपी बिहार वालों को एक गांठ बांध के लेना पड़ेगा कि इन दोनों को सबक सिखाने का समय है कि अगर यूपी बिहार वाले दोनों नेता क्यों हिंदी के मुद्दे पे चुप्पी साध रखे हैं, क्यों अपने सहयोगी उद्धव ठाकरे को नहीं बोल पाए। खैर, आरएसएस पे बैन की जो बात है,
कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे। 2.5 साल होने वाला है, क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाए बजरंग दल को बैन करने की। दूसरी बार जब जब आरएसएस पे बैन लगा, जब चारों तरफ थू थू हुआ, वही दोगली कांग्रेस ने वापस बहाल किया, बैन को वापस किया। क्यों बैन वापस किया? क्यों जब पहली बार 30 जनवरी 1948 में लगा था बैन, जब महात्मा गोडसे ने ठरकी बुड्ढा महात्मा गांधी को गोली मार दिया था, तो महात्मा गांधी को अगर गोडसे गोली नहीं मारे होते तो अपना देश अब तक इस्लामिक मुल्क बन गया होता। वो बना के ही महात्मा गांधी मरते, मगर महात्मा गांधी नहीं रहे तो देश अपना बच गया। मगर जब बैन लगाया और जब पूरी जांच हुई, जांच के बाद ये पाया गया कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का कोई रोल नहीं। अरे आरएसएस तो सेवा वाली, पूरे दुनिया की सबसे ऐसी संस्था जो बिना 1 रुपए लिए किसी की सेवा के लिए खड़ा रहता है। जिन दोगलों को लगता है आरएसएस गलत काम करती है, वो मेरे साथ आए, मैं आरएसएस के शाखा में लेके चलता हूं और जो बात होती है सार्वजनिक होती है। आरएसएस हमेशा पूरे विश्व के कल्याण की भावना से काम करता है, और अगर कोई भी नेचुरल कमेटी पूरे देश में आती है तो आरएसएस बिना जात धर्म पंथ मजहब देखे सबसे पहले सेवा भाव से उतर जाती है। तो ये प्रियंक खड़गे और अजय राय जो यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष है, इन दोनों का बयान सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कि मुसलमान का एक मुश्त वोट हमें मिलना चाहिए। और मेरी मुसलमान भाइयों से भी एक अपील है कि आपने दोगली कांग्रेस को 70 साल तक वोट दिया, आपको बदले में मिला क्या? आपके बच्चों को क्या मिला? आपके जनरेशन को क्या मिला? मोदी जी ने जब 2014 में सरकार बनाई तो पहला नारा दिया सबका साथ सबका विकास। 2019 में अगर सरकार बनाई तो कहा सबका विश्वास सबका प्रयास। तो उन्होंने जो काम किया, जिस भावना से काम किया, न जात धर्म पंथ मजहब किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सभी का, हर तबके का विकास किया है। और आज आईपीएस आईएएस रैंक के जो सबसे ज्यादा मुस्लिम हो रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की देन है। तो इमारतें सरिया और गजवा हिंद के चक्कर में मुसलमानों को नहीं फंसना चाहिए और कांग्रेस के चंगुल से निकलना चाहिए। ये जो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे बड़े मसीहा हैं मुसलमानों के, ये कोई मसीहा नहीं है। सिर्फ अपने अपने बेटों को राजनीति में सेट करने के लिए ये सब शतरंजबाजी है। तो मुसलमानों को भी अब बात समझ में आनी चाहिए और एक सशक्त देश बने, देश सबका है, राष्ट्र प्रथम की भावना से सभी को काम करना चाहिए। और बीजेपी और आरएसएस ने 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी बैन लगा था, बाद में फिर अपने ही जब फटकार लगी तो नरसिंहा राव ने खुद बहाल किया। तो आरएसएस किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, सर्व धर्म सर्व पंथ के हिसाब से चलता है और सेवा की भावना से कार्य करता है। तो आप लोगों को अगर मेरा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।